काफी अंडर वैल्यूएशन है यहाँ पर स्टॉक्स का। तो पहला स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो टोटल उनके पास में पोर्टफोलियो है अभी 4,500 मेगावाट का है। और अगले 2-3 साल में वो अपना पोर्टफोलियो 70% रिन्यूएबल से रिप्लेस करने वाले हैं। तो जितना भी अब नया एक्सपेंशन होगा सारा रिन्यूएबल्स में होगा। तो मेरा मानना है कि यदि मैं एक वैल्यूएशन गैप देखूं तो अडानी ग्रीन एनर्जी करके सेम सेक्टर में स्टॉक है, उसका मार्केट कैप है करीब 2.25 करोड़ रुपए, और ये आपको स्टॉक मिल रहा है सिर्फ 16,500 करोड़ के मार्केट कैप में। जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल्स का है। तो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी भी अगले 3 से 5 साल में अपनी कैपेसिटी करीब 25,000 मेगावाट कर लेगा, और इनकी कभी कैपेसिटी 12-12,500 मेगावाट हो जाएगी। तो काफी वैल्यूएशन गैप है जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अडानी ग्रीन एनर्जी के बीच में। तो मुझे काफी वैल्यू बाइंग लगता है। जरूर स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास पहुंच गया है, पर जैसा मैंने कहा पावर सेक्टर में और रिन्यूएबल सेक्टर में पूरा सेक्टर की री रेटिंग अभी भी ड्यू है। तो बिल्कुल इस लेवल पे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। मेरा मानना है अगले 6 महीने में आपको करीब 50% का रिटर्न यहाँ मिल सकता है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक पावरफुल स्टॉक हो सकता है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 140 रुपए के टारगेट्स यहां पर आशीष को दिख रहे हैं। और वैसे भी ये बात बिल्कुल सही है कि अपने बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में ये स्टॉक काफ़ी स्टीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, और अच्छी कैपेसिटीज़ हैं, अच्छा प्रमोटर है और स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है इस कंपनी की। तो आप उस लिहाज से भी इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अच्छा राजेश जी, आपने अभी तो एक साइक्लिकल स्टॉक की बात की मेटल साइड से, दूसरा नाम भी इसी तरह का होगा? देखिए, दूसरा हम फिलिप्स कार्बन ब्लैक कहना चाहेंगे। कार्बन ब्लैक की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। 5,71,000 मेट्रिक टन की इनकी कैपेसिटी है, 4 प्लांट है। बहुत ही अच्छा कारोबार कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट डिमांड जो टायर में निकल कर आ रही है तो सीधा सा इनको फ़ायदा हो रहा है। डेट की अगर आप देखो तो इन्होंने डेट रिडक्शन किया है। पहले 1,230 करोड़ डेट हुआ करता था, जो कि अब 670 करोड़ है। 5 सालों में ये डेट रिडक्शन हुआ है। पिछले तिमाही में बॉटम लाइन 125 करोड़ की आई थी 70 करोड़ के सामने। एबिटा पर टन 15,000 रुपया पर टन का एबिटा आया था। और मार्केट प्रेजेंस की अगर बात की जाए तो न केवल भारत में बल्कि 35 अलग अलग देशों में इनके पैर पसारे हुए हैं। बैलेंस शीट बहुत रोबस्ट है। अभी पिछले दिन उन्होंने 7 रुपए का डिविडेंड भी दिया था। आरओसी अगर आप देखें तो 15% के ऊपर की है। वैल्यूएशन अगर आप देखो तो FY22 की अर्निंग्स 11 टाइम्स के आसपास आ रही है। मुझे लगता है सारे पायदान पर ये खरा उतरता है। मध्यम अवधि में ये 250 के टारगेट के साथ यहाँ पे बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। तो 250 का टारगेट फिलिप्स कार्बन पे आप दांव लगा सकते हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि राजेश जी इस स्टॉक की पैरवी काफ़ी लंबे अंतराल से कर रहे हैं। जब से स्टॉक को कोई आइडेंटिफाई नहीं करता था तब से राजेश जी इसके ऊपर खरीदारी की राय दे रहे हैं, और लगातार उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 250 रुपये का टारगेट अब वो फिलिप्स कार्बन पे में देख रहे हैं। तो दूसरा नाम ग्रेफाइट इंडिया के बाद अब है फिलिप्स कार्बन। अच्छा आशीष जी, आपकी तरफ से दूसरा नाम कौन सा होगा? ठीक है, दूसरा नाम भी मेरा पावर सेक्टर से ही है, क्योंकि मेरा मानना है ये सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग है अभी। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार, ये मेरा दूसरा पिक रहेगा। अगेन रैशनल देखें तो जो आईपीओ आया था उनका अगस्त 2019 में 780 के भाव पे आईपीओ आया था, और अभी भी शेयर 325 रुपए में आपको अवेलेबल है। जबकि फंडामेंटल्स वहां से इम्प्रूव ही हुए हैं, और जो शाहपुर पालुन जी ग्रुप का जो इशू चल रहा था टाटा से, वो भी अब धीरे धीरे करके फिनिश हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े निगेटिव फैक्टर है स्टॉक में। इसके अलावा वर्ल्ड के ये नंबर 1 ईपीसी प्लेयर है सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जैसा भी हम लोअर इमिशन, लोअर कार्बन इमिशन और ये सारा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली पावर की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यदि रहेगा अगले 2-3 सालों में तो स्टर्लिंग विल्सन सोलार को बेनिफिट होने वाला है। 10 गीगावाट का जो इनके अंडर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका O&M इनके पास में, और ऑलमोस्ट एवरी मंथ उनको 800-900 मेगावाट के हमने देखा पिछले कुछ समय में ऑर्डर्स भी मिले हैं। तो बिल्कुल स्टॉक की एक री रेटिंग होगी। करीब यदि मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखूं तो शायद 4 या 5% स्टॉक की पब्लिक फ्लोट है, बाकी इंस्टीट्यूशन, और वेरी हाई प्रमोटर होल्डिंग है इस स्टॉक में भी। तो इसको इस लेवल पे बिल्कुल एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगले 6 महीने का कंजर्वेटिवली इसका टारगेट 500 रुपए रहेगा। 500 का टारगेट। और दूसरी बड़ी बात, कंजर्वेटिवली आशीष को दिख रहा है। करीब करीब लगातार जो अच्छी खबरें आ रही हैं वो है डेट रिडक्शन को लेकर। एक बड़ा इवेंट इसके साथ जो हो रहा है, वो कुछ एसेट्स को इन्होंने मोनेटाइज करके
और अपनी डेट्स को फर्दर रिड्यूस किया है, और वो इस कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन रहा है, इसीलिए 500 रुपये के टारगेट है। और एक पावरफुल पोर्टफोलियो आपका बनवा रहे हैं आशीष, जहां पर उनको दोनों स्टॉक पावर स्पेस से पसंद है। एक है जीएसडब्ल्यू एनर्जी और दूसरा है स्टर्लिंग एंड विल्सन, और साथ साथ कमोडिटी साइकिल को प्ले कर रहे हैं राजेश। उनको ग्रेफाइट इंडिया पसंद है, और उसके अलावा उनको लगता है कि फिलिप्स कार्बन, जो कि उनका पुराना फेवरेट है, और तेजी यहां दिखा सकता है। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे दोनों ही जानकारों से। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, और आशीष और राजेश हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और स्टॉक्स भी हैं उनके पास जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं अगर गिरावट आती है तो उन पे पोजीशन लेने के लिए। छोटे विल्सन जैसे स्टॉक्स के ऊपर दांव लगा सकते हैं, ये हमारे जानकारों का मानना है। लेकिन आपकी स्क्रीन पर वो प्लेट आएगी जहां पर आप देखेंगे कि बाजार में हायर लेवल से कितना फॉल अब तक आप देख चुके हैं। करीब करीब 6% निफ्टी अभी भी अपने हायर लेवल से ईज आउट हो चुका है। सेंसेक्स भी करीब 7%, निफ्टी बैंक 15%। तो मौके अभी भी हैं जहां पर कुछ स्टॉक्स पे आप दांव लगा सकते हैं। राजेश जी, 2 स्टॉक्स की तो बातचीत हो चुकी है, तीसरा नाम कौन सा रहेगा? देखिए, तीसरा हमने देखा है कि सीमेंट स्पेस में बहुत अच्छी मूवमेंट हो रही है और अच्छे मुनाफे कमा रही है कंपनियां जो है। तो उसमें हमने एक मिड कैप की सीमेंट कंपनी चुनी है, बिरला कॉर्प, जिसकी इस वक्त अगर आप देखे जाए तो 15.4 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, जिसे वो लोग 25 मेट्रिक टन की 2025 तक करने की बात कर रहे हैं। इनकी खुदरा बाज़ार में बहुत अच्छी प्रेजेंस है। प्रीमियम सीमेंट पे ये अपने पैर और ज़्यादा प्रेशर से एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं, और सरकार का जो रवैया है इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग वगैरह को बूस्ट करने का, उसका भी इनको फ़ायदा मिलेगा। पिछली तिमाही में, माने तीसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में करीब करीब 82% का जंप देखा गया था। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कि 88% के आसपास थी, अब 92-93% के आसपास आ गई है। और इनका एक जूट का डिवीज़न है जो वो भी बहुत लगातार बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो हमारा अनुमान है मध्यम अवधि में ये स्टॉक 1100 के टारगेट अचीव कर सकता है। इस वजह से हम इसमें रिकमेंडेशन दे रहे हैं। बिरला कॉर्प करीब करीब 25 मिलियन टन अपनी क्षमता कर सकती है 2025 तक, और मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट के 2 क्वार्टर से भी इसके नंबर्स में इंप्रूवमेंट है। और राजेश जी यहाँ पर भी लगातार खरीदारी की पैरवी करते रहे हैं और ये आउट परफॉर्म करता भी रहा है। 1100 रुपए के अब नए टारगेट्स हैं जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। अच्छा आशीष सर, अगला नाम कोई एक मिड कैप हिडन जेम? बिल्कुल, एक मिड कैप आइडिया में देना चाहूंगा आईटी स्पेस में। उसका नाम है सुबेक सिस्टम। इस स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा हम जनरली बात करते नहीं है, बट मेरा मानना है काफी प्रॉमिसिंग है इस स्टॉक की स्टोरी। सबसे पहले तो ये इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये 75% जो ग्लोबल टॉप 50 टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको डिजिटल ट्रस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो एक मोनोपोली जैसी सिचुएशन उनकी है डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज में। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी ने रिसेंटली फॉरे किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी रिलेटेड उन्होंने अपने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, और एक प्रोडक्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो 22 अप्रैल को भी उनका लॉन्च है। तो मेरा मानना ये है कि ये एक इमर्जिंग एरिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी और जो फ्रॉड एनालिसिस वगैरह का जो एरिया है, तो जिसका मेजर जो मार्केट शेयर है वो सोवेक्स के पास में है। तो बिल्कुल इस लेवल पे कंपनी को देखा जा सकता है। एक नए मैनेजमेंट में के अंडर में कंपनी काफी अग्रेसिवली काम कर रही है। अभी उन्होंने एक शिपिंग का सॉफ्टवेयर के लिए भी टाई अप किया है सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी से। तो इस लेवल पे मेरी इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी, और 70 रुपए का प्राइस टारगेट अगले 6 महीनों में इसमें देखा जा सकता है। तो 70 रुपए का टारगेट है। 1999-98 की शायद कंपनी है, और शायद उन्होंने एक एक्विजिशन किया था 2008 में। उसके बाद ये स्टॉक की सिचुएशन बहुत ख़राब हुई थी, और 2018 तक इसका वर्स्ट टाइम था। वहाँ नया मैनेजमेंट आया और टर्न अराउंड स्टोरी बनी, और उसके बाद से सिचुएशन थोड़ी बेटर होते हुए दिखाई पड़ रही है। डेट ईज आउट कर लिया और अब बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। आशीष सर, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि उस तरह की सिचुएशन नहीं बनी थी ना, टर्न अराउंड भी हुआ है? जी जी बिल्कुल, उन्होंने क्या एफसीसीबी के थ्रू एक्विजिशन कर लिया था कनाडा में काफी बड़ा, जो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं था। नहीं तो वंस अपॉन अ टाइम एक्चुअली एक ब्लू चिप कंपनी हुआ करती थी सुबेक्स। बट अब जो एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने इसमें से एग्जिट कर लिया है, और मिस्टर विनोद कुमार जो उनके नए एमडी हैं उनके अंडर में ये कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और पूरा नया मैनेजमेंट है, काफी एनर्जेटिक टीम है। तो मुझे लगता है इसलिए इस स्टॉक को इस लेवल पे बिल्कुल एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो इन स्तरों पर आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और एक टर्न अराउंड जैसी स्टोरी
इसमें बनी थी और उसके बाद नंबर्स में सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और ये बात सही कही आशीष सर ने कि इसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है, इसीलिए 75 रुपये का टारगेट आशीष सर आपको दे रहे हैं। अच्छा राजेश सर, आपने क्योंकि साइक्लिकल स्टॉक का चर्चा बहुत की है, आपने सीमेंट को चुना, आपने कार्बन ब्लैक को चुना, आपने मेटल को चुना, तो इनको देख के लगता है कि ये जो 3 थीम्स आपने चुनी है इस क्वार्टर के नंबर्स या यहाँ के जो नंबर्स हैं और बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे, एटलीस्ट मान के चले Q4 के लिए? देखिए, अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी तीसरी तिमाही के नंबर्स दूसरी तिमाही से बेहतर आए थे, और हमें ये पूरी उम्मीद है कि चौथी तिमाही के नंबर्स तीसरी तिमाही से बेहतर आएंगे। हालांकि हो सकता है कि पहली तिमाही जो इस साल की है वहाँ थोड़ा सी दिक्कत नज़र आए, क्योंकि जैसे हम सब जान रहे हैं कोरोना केसेस में बढ़त आ रही है, बट एटलीस्ट फोर्थ क्वार्टर के हमें लगता है कि नंबर्स ठीक ठाक ही आएंगे, बेटर साइड पर आएंगे। और बिरला कॉर्प जैसी कंपनी जिसने लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत स्ट्रांग दिए थे, फिलिप्स कार्बन जैसी कंपनी जिनके नंबर्स लास्ट क्वार्टर के काफ़ी स्ट्रांग थे, शायद इस क्वार्टर में भी यहाँ पर आंकड़े थोड़े और बेहतर आते हुए दिखाई पड़े। बहरहाल अब तक जो स्टॉक्स पे बातचीत हुई वो आपको एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और हमने आशीष सर से बातचीत की जिनकी मेजर थीम रही या तो टर्न अराउंड स्टॉक्स या वो स्टॉक्स जहां पे पावरफुल प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि एनर्जी स्पेस की, पावर स्पेस की वो कंपनीज हैं जिनके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं।